जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। तो आज हम पहुंचे रानी का बाग। जी हां, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी जी का रानी का बाग है। और रानी का बाग है तो मैं समझता हूं कि रानी का बाग तो कितना सुंदर होगा। तो रानी बाग उतना ही सुंदर है। माता जी की यहाँ पे आज मंदिर है, तो रानी का बाग कितना सुंदर है कि यहाँ पे सुंदर सुंदर चेहरे रोज़ गुड मॉर्निंग के लिए एक दूसरे को कहते थे और साथ साथ चलते थे। जी हाँ, ये रानी का बाग है जहाँ सियासत भी है, जहाँ एजुकेशन भी है, जहाँ लियाकत भी है, जहाँ कद्र है इंसानियत की। तो इंसानियत की रानी के बाग में क्या हो गया, क्या हो गया कि आज यहाँ पर उदासी छाई हुई है। जिन घरों में कह कह कुछते थे उन घरों में कुछ नहीं गूंज रहा। रोशनी के से जगमग करने वाला रानी का बाग आखिर आज इतना बेबस क्यों है? रानी का बाग की बात क्यों करें? हम देश की बात करें, हम दुनिया की बात करें तो बेबस सब हैं और उसका एक नाम है जिसका नाम है कोरोना। तो इसी बात को तो रोना है कि आज ये गलियां सिसक रही हैं। तो क्यों सिसक रही हैं? अपनों के लिए सिसक रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना जो एक बड़ी महामारी जैसी बीमारी है जिस पे ज़्यादातर पंजाब सरकार की बात करूं, भारत सरकार की बात करूं तो हमने कंट्रोल डाल लिया है। मैं किसी की सियासत नहीं करता, लेकिन मैं अमृतसर की आंकड़े गिनूं तो अब गिनती 318 के आसपास है। तो कुल मिलाकर रानी के बाग में कोरोना का पेशेंट, कोरोना सबसे बड़ी बात मैं लोगों से अपील करूंगा कि जिन लोगों को अगर ये बीमारी उनके घर परिवार में आ जाती है तो उन्हें अछूत मान लिया जाता है। जी हाँ, वो यहाँ तक कि वो मीडिया से भी कहते हैं कि नहीं कोरोना मतलब कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि हमें कोई बुलाना नहीं चाहता। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। रिश्तों को निभाइए और रिश्तों को अपनाइए, क्योंकि रिश्ते सबसे बड़े हैं। और रिश्ते ये हैं कि इसी रानी का बाग में एक कोरोना पेशेंट आया है और आज मैं समझता हूँ उस परिवार, क्योंकि ये अपना शहर का परिवार है, गुरु रामदास की बसाई नगरी का परिवार है, तो हर परिवार के दुख संकट में ये रानी का बाग है जो एक हो जाता है और आज भी एक है। तो परिवार में जो दुख की घड़ियां हैं आप देख सकते हैं, जितने भी पड़ोसी हैं वो बाहर खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे अभी आला अधिकारी पहुँच चुके हैं और यहाँ के पुलिस कमिश्नर भी यहाँ आने वाले हैं। पुलिस का हजूम आप देख सकते हैं, आला अधिकारी आने की वजह से बिल्कुल तैयारियों के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर तैनात हैं। तो हम आपको बताएँ कि ये वो गलियां हैं जो रात 11 बजे 12 बजे तक गुलजार रहा करती थी, लेकिन आज सिसक रही हैं। मौसम भी आज थोड़ा आंधी आया है तो मैं समझता हूं कि मौसम थोड़ा कल तापमान कम था कि ज़्यादा था। कम ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, इतनी ही सी बात करूंगा कि सर आपका नाम क्या है और आज गुरु रामदास की बसाई नगरी में हैं और श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है। तो शहीद दिवस हमें एक चीज़ बताता है, जो इंसान मजहब के लिए या इंसान के लिए जो अपनी शहादत दे देता है और जो इंसान लोगों के काम आता है, वो इंसान इस इलाके में रहते थे। और तो उसी इंसानियत की वजह से आज सब अपने घरों के बाहर खड़े होकर आप कहीं ना कहीं अधिकारी जो आ रहे हैं जो दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो दुख व्यक्त कर रहे हैं खड़े होकर, दुखी हृदय से खड़े हैं। बाहर भी हमारे इलाके में ये कोरोना का जो कहर है ये आ गया है, इसकी वजह से हम खड़े हैं। आपके पड़ोसी कोरोना, पड़ोस में कोरोना आ जाए तो कितनी डर कितना लगता है? दहशत तो होती है लेकिन डरना नहीं चाहिए, उसका फेस करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि डरना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए। तो फेस भले ही ढका हो लेकिन फेस ज़रूर करना चाहिए। आपका नाम क्या है और ये मुझे बताइए कि रानी का बाग VIP नगरी, कैबिनेट मिनिस्टर की नगरी, और वहाँ से एक कोरोना पेशेंट आ जाता है और तकरीबन पौष इलाका है तो पूरा रानी का बाग बिल्कुल हिल जाता है। एकदम हिल गया जी। हम तो इतने डिप्रेशन में हैं, सभी लोग इतनी कॉशंस ले रहे थे, अपने अपने घर से बाहर नहीं निकलते। यहाँ ये सामने सरदार जी हैं, ये हरतेज हॉस्पिटल के, इनके ब्रदर इन लॉ हैं। बार बार सबको ये बताते थे भी ऐसे कपड़े बाहर फेंक दो, जूते अंदर नहीं लेके जाने। लेकिन कल परसों का एकदम इतना डिप्रेशन हो गई लोगों को। एकदम यहाँ पे सभी सैर करने के आते थे रानी के बाग वाले, कल परसों का ये लेके गए सुबह का, तो यहाँ पे एक आदमी भी नज़र नहीं आता, किसी का कोई गेट नहीं खुला परसों का। सभी इतने, ये लोग भी बड़े शरीफ आदमी थे, अंदर रहते थे। तो एकदम ऐसा कुछ हो गया कोरोना का जिसका इलाज कोई नहीं है कह रहे। चलिए, इलाज तो है, इलाज है, इलाज बहुत ताकत है। इलाज मैं ये नहीं समझता दवाइयों में है, दुआओं में भी इलाज है। अभी ईद 2 दिन पहले निकली है, शायद 1 दिन पहले निकली है। तो ईद की वजह
जो भी हो क्यों मनाते हैं, लेकिन हम चीज़ एक बताएं, इंसानियत अपनाएं, रोज़ ईद मनाएं। जी हाँ, ईद एक धर्म की नहीं होती। ईद का मतलब होता है आप किसी से गले जो मिलते हैं तो गला मत काटिए, लेकिन मैं समझता हूँ ईद के दिन जितने लोगों ने गले मिले हों, कितनों ने गले एक दूसरे का काटेंगे या काट रहे होंगे, ये तो वही जानते। तो चलिए हम कहानी बताते हैं, और कहानी रानी का बाग की थी, जैसा ही हमने यहाँ पे बताया। कुछ हमारे साथ नौजवान साथी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि आपकी टी शर्ट पे बुलेट है और बुलेट की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई है, कारोबार धीमा हो गया है। ये बुलेट जैसा बढ़ता हुआ ये जो कोरोना है, इस पे आप ब्रेक कब लगेगी? ये तो तब तक ब्रेक नहीं लगेगी जब तक हमारे अपने लोग नहीं समझेंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हाथ सैनिटाइज करना चाहिए, अपने हाथ धोने चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली कोरोना ज़रूर भागेगा। अगर हम एक दूसरे से भागे मत, कोरोना को भगाए। बहुत बड़ी बात की है, रानी का बाग के रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात खूबसूरत चेहरे खूबसूरत बात करते हैं, लेकिन इस बार खूबसूरत चेहरे भी थोड़े गम में हैं, क्योंकि पड़ोस में आपने जैसा सुना कोरोना का एक मरीज़ नहीं कहेंगे, कोरोना बीमारी, कोरोना एक संक्रमण है, मरीज़ नहीं कह सकते। मरीज़ वो होता है जो दिनों, ये तो कोरोना का मरीज़ नहीं कह सकते हम इसको, कोरोना फैक्टर जो इस पर क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, खैर कुछ भी बोलते हों, लेकिन एक बात ज़रूर बोलते हैं कि भाई अगर पड़ोसी में कोरोना आ जाए तो इस बात को रोना बहुत रहता है कि पड़ोसी दूसरे को बुलाते नहीं हैं। मैं जैसा कि यहाँ सर ने बताया कि जैसे ही आया उसके बाद में सैर करने के लिए जो सड़क थी ये भी अछूती हो गई। तो कोरोना 2020 का एक कलंक है, और एक कलंक के तौर पे काले इतिहासों में लिखा जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं इस कोठी के, रानी का बाग 5 नंबर कोठी की, और जैसा कि राय साहब मेहता जहाँ तक मुझे याद है कि इन्होंने शायद ये वाला पुल भी बनाया था, ये रीगो ब्रिज जी। तो ये रीगो ब्रिज बनाने वाले मेहता जी के परिवार से लोग हैं। सबसे बड़ी बात कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने में 2 पुल बने थे, एक पुल इनके दादाजी सबसे बड़ी बात, अंग्रेज़ों के ज़माने के वो जो डायरेक्टर ही थे, क्योंकि ठेके उन्हीं को मिला करते थे, कैसे भी लें, पर उनका जो रुतबा था और उनकी जो स्टाइल थी, मैं भी उन पर फ़िदा हूँ। क्योंकि जब मैं दैनिक जागरण में था तो मैंने उन पर स्पेशल एक लेख छापने का मुझे मौका मिला, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बातें की। उनके दिल में आज़ाद थे और आज़ाद ख्यालें थे, झट से बोलते थे और पट से सुन लेते थे। एक ऐसी वो आत्मा जी, तो आत्मा ही कहेंगे, और आत्मा परमात्मा का मिलन। तो ये ऐसे परिवार से हैं सर। सबसे बड़ी बात सर, इंसानियत कोरोना से बड़ी हो गई? नहीं, इंसानियत ज़्यादा बड़ी कोरोना से। तो इंसानियत के नाते हम पड़ोसी का त्याग कर दें? ना, बिल्कुल नहीं। तो आपने मिसाल कायम की सब एक। कोरोना एक साइड है, इंसानियत एक साइड है। पहले सेफ्टी हमारी है। ठीक, सबसे बड़ी बात है खुद सेफ्टी करें और दूसरों को सेफ्टी के बारे में बताएं। तो कोरोना जैसी महामारी, और ये जो कहानी है रानी का बाग है, सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पर दवा छिड़कने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। कोरोना कैसे आ गया? कोरोना कैसे आया? उड़ के आया जहाज़ से? अभी फ़्लाइटें तो शुरू हुई हैं यार, जहाज़ कैसे आएगा? तो कोरोना क्यों आया और क्यों नहीं आया ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि ये अमीरों की बस्ती है, और अमीरों को सबसे ज़्यादा ख्याल अपनी सेहत से होता है। तो अपनी सेहत को लेकर, कोरोना को लेकर वो कहीं ना कहीं आशंकित हैं। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। और सत्य ये भी है कि अभी कमिश्नर साहब नहीं आए हैं, तो और सत्य ये भी है कि तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक छोर जो है ये श्री कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी से मिलाता है, उनके कोठी से मिलाता है। दिल तो उनके मिले हुए हैं, तभी तो गुरु नगरी में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो कमिश्नर साहब कब तक आएंगे? तो हम उनका भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इंतज़ार करके हम सच बताएंगे और उनसे एक ही सवाल पूछेंगे स्पेशल प्रोग्राम में कि वो इस गली में आज क्यों आए। राम ने बोला या रहीम ने बोला या बाबा नानक ने बोला, किसने बोला कि आज वो इस गलियों में आए और क्यों आए? अगर इन गलियों में आए तो मैं समझता हूँ कि हर गलियों में जाएं जहाँ कोरोना से एक ऐसा परिवार भी दहक रहा है। जी हाँ, दहक रहा है। घर में रोटी नहीं, अभी भी बड़े बड़े वादे करो राशन के, बहुत राशन मिला, ये किया वो किया, मैं एमएलए की फ़ोटो आ गई, एमपी की फ़ोटो आ गई, राशन में लड़ाई भी हो गई, वो नहीं मैं नहीं वो नहीं, ये सब अलग अलग बातें हैं। सियासत खूब सियासत हुई, यहाँ तक कि यहाँ के प्रवक्ता जो हैं, अपने आप प्रवक्ता जो कहते हैं, उनके बड़े अच्छे ऐसे वीडियो आई। तो मैंने सोचा हम भी एक वीडियो बना ही डालते हैं। तो ये वीडियो मेरी पहली नहीं है, बहुत वीडियो बनाई है मैंने, लेकिन सच बोलता हूँ, इसीलिए सफ़र शुक्ला सच बोलता है और सच ही बोलेगा। और सच यही है कि हमने भी आज मंदिर में ना जाके अपने घर में प्रार्थना की थी, और हमने अरदास भी की थी, क्योंकि आज गुरु अर्जन देव जी का आज शहीदी दिवस है और मंगल का दिन है।
तो मेरे लिए हर दिन मंगल है। अगर काम आप अच्छा करो तो हर दिन मंगल होगा, नहीं काम अच्छा करोगे तो मंगल एक क्या करेगा। तो मंगल की बात है, और मंगल की बात यह है कि हालत में सुधार है। और हम आपको बता दें, ये वही सरकार है। जी हाँ, गाड़ियाँ वही सरकार की लगी हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे वो आएंगे। और मैं समझता हूँ एक मैं ऐसा आपसे एक छोटा सा बात मैं करूँगा और फिर वहीं घुमा फिरा के लाऊँगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि अगर केवल कोरोना का मरीज़ आने से इस कोठी में अगर पुलिस कमिश्नर आते हैं, आला अधिकारी जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन घरों में भी जाना चाहिए जिन घरों ने कोरोना से कोई चिराग बुझ गया, कोई अपना लुट गया। भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो रानी का बाग हो या कोई भी बाग हो, कमिश्नर साहब आते हैं तो उनके लिए जनता बराबर है। तो जनता ही जनार्दन है, जनता की आवाज़ पर है। लाइव भारत ने आपको दिखाया ये स्पेशल प्रोग्राम कि रानी के बाग का क्या है हाल। देखते रहिए आप लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। हाँ, शेयर कर दो यार, चेहरा दिखा देता हूँ, वही हूँ। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।